हेलो स्टूडेंट्स, ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम प्रतिरोधक से। ठीक है, तो प्रतिरोधक क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोधक क्या होता है? इससे पहले हमने कई सारी चीज़ें, कई सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स पढ़े हैं, जैसे कि प्रतिरोध पढ़ा है हमने। ठीक है, कंडक्टेंस पढ़ा है यानी कि चालकता पढ़ा है। तो प्रतिरोधक भी उसी से रिलेटेड था। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपका टर्म है प्रतिरोधक। ठीक, तो भाई प्रतिरोधक को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो आप देख लीजिए। आपका किसी भी चालक का वह गुण जो उसके अंदर से विद्युत धारा को बहने में बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपका रेजिस्टेंस होता है। अब जिसका ये गुण होता है, ठीक है, जिसका भी ये गुण होता है, ठीक है, करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का, जिस भी चीज़ का, जिस पदार्थ का ये गुण होता है उसको हम प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ उसकी। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, वह प्रतिरोध कहलाता है। जिसका यह गुण होता है उसको प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टर कहते हैं। मान जिस भी चालक का ये गुण है, ठीक है, जो उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है, किसके? विद्युत धारा के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो क्या कहलाता है? हमारा रजिस्टर कहलाता है। ठीक है भाई, जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है। अब रजिस्टर का क्या काम होता है? आजकल रजिस्टर जो है भाई आपके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करते हैं? करंट को नियमित करने का काम भी कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हम क्या करते हैं? इसकी सहायता से, रजिस्टर की सहायता से हम करंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, नोट। आजकल इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युतीय, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में रजिस्टर विद्युत धारा को नियमित करने का कार्य करते हैं। नियमित यानी कि कंट्रोल, नियमित करने का कार्य भी करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आजकल जो रेजिस्टेंस है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आपको पता है हम वायर बाउंड रजिस्टर यूज़ करते हैं,
और आपकी जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में, 3 पॉइंट स्टार्टर में, 2 पॉइंट स्टार्टर में भी हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ करे जाते हैं। इवन 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है आपका, वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं भाई, रेजिस्टेंस के तौर पे स्टार्टर यूज़ करते हैं, जिसमें स्टार्टर में क्या लगा होता है भाई, रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर का यूज़ किस लिए करते हैं, आजकल हम करंट को कंट्रोल करने के लिए भी रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भाई अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोधक के गुण। प्रतिरोध में, प्रतिरोधक जो होते हैं रजिस्टर्स, उनमें क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिरोधक में करंट को गुजारने की क्षमता अधिक होती है, करंट को गुजारने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ये अपने अंदर से करंट को अधिक से अधिक गुजार सकता है। ठीक है, दूसरा है इस पर तापमान का इफेक्ट कम पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है। कॉस्ट में ये सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए तापमान का प्रभाव कम होता है। ठीक है, इस पर तापमान का प्रभाव कम होता है। तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने आपको, यह है सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर की। ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर की, तो यहाँ पर दो टाइप के आपके रजिस्टर होते हैं, एक होते हैं आपके लीनियर रजिस्टर और दूसरे होते हैं नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स के प्रकार। ठीक है, रजिस्टर के प्रकार, अभी मैंने बताया आपको रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रजिस्टर आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो। नंबर 1 आपका लीनियर रजिस्टर, लीनियर रजिस्टर। सेकंड होता है आपका नॉन लीनियर रजिस्टर, सेकंड है आपका नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, लीनियर रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर, ये दो प्रकार के आपके रजिस्टर हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, यानी इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। लीनियर रेजिस्टेंस आपके कैसे होते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस आपके कैसे होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो भाई टाइप्स ऑफ रजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, लीनियर रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर। अब हम बात करते हैं लीनियर रजिस्टर की। ठीक है, लीनियर रजिस्टर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर जो जनरली आप देखते हो, जिसे आप कलर कोडिंग की सहायता से क्या उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, और दूसरा होता है आपका वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर कैसा होता है, जो आपका हाई पावर रेटिंग का होता है। ठीक है, जो आपका विद्युत मशीनों में यूज़ किया जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं लीनियर रजिस्टर के टाइप्स की। ठीक है, अभी यहाँ हम कौन सा लीनियर रजिस्टर के टाइप्स की बात कर लेते हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे लीनियर रजिस्टर के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो लीनियर रजिस्टर भी आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, कार्बन रजिस्टर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका वायर बाउंड, वायर बाउंड रजिस्टर।
ठीक है, कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक, अब कार्बन रजिस्टर कैसा होता है भाई, ये किसका बना होता है, आपका कार्बन का बना होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका 2 ओम से 20 मेगा ओम तक की वैल्यू को मेज़र कर सकता है। ठीक है, 2 ओम से 20 मेगा ओम तक की वैल्यू को ये मेज़र कर सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन रजिस्टर, ये 2 ओम से 20 मेगा ओम। मेगा ओम का क्या मतलब है भाई, 20 मेगा ओम का क्या मतलब है, 10⁻6 ओम। ठीक है, 20 मेगा ओम का मतलब है 20 × 10⁻6 ओम की या के मान को बता सकता है, के मान के लिए उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन रजिस्टर हम 2 ओम से 20 मेगा ओम तक की वैल्यू को नापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर जो होता है आपका भाई, वो कम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी एक डिमेरिट है, ये क्या करता है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज के साथ साथ चेंज होती रहती है। यानी कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर हम करंट रेटिंग बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे इसके अंदर से, ये तो ये क्या हो सकता है, ये नष्ट हो जाता है। यानी कि अधिक करंट के प्रभाव से ये क्या हो सकता है भाई, नष्ट हो सकता है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप, यह है वोल्टेज के मान में बदलाव करने से इसके मान में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके मान भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अधिक करंट देने पर, अधिक करंट देने पर यह नष्ट हो सकता है। ठीक है, अधिक करंट देने पर ये नष्ट हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अब नेक्स्ट है आपका वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर की क्या स्पेशलिटी है भाई, ये आपका अधिक पावर रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वायर बाउंड रजिस्टर आपका अधिक पावर रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अधिक पावर रेटिंग के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे डीसी मोटर में यूज़ करेंगे, डीसी मोटर स्टार्टर मतलब पैनल्स वगैरह में आपका इसका यूज़ करेंगे हम, किसके लिए, वैल्यू को घटाने और बढ़ाने के लिए, यानी कि वेरिएबल वैल्यू के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू को वेरी करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बना कैसे होता है भाई, ये मैग्नीन वायर जो है पोर्सलिन पे लपेट के बनाया जाता है, यानी कि मैग्नीन वायर को पोर्सलिन पदार्थ पे लपेट कर ये रेजिस्टेंस तैयार किया जाता है। या इसके अलावा हम अधिक रेजिस्टेंस वाली धातु भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है मैग्नीन धातु के वायर को पोर्सलिन अधातु पर लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। इसके अलावा भाई हम हाई रेजिस्टेंस वाली कोई भी धातु ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो उसको पोर्सलिन पे लपेट के हम ये वायर बाउंड रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
समझ गए आप लोग? नोट कर लीजिए। तो भैया बात करते हैं नॉन लीनियर रजिस्टर की। ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर आपके कौन कौन से होते हैं? थर्मिस्टर और वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, नॉन लीनियर रजिस्टर कौन कौन से होते हैं आपके? थर्मिस्टर और दूसरा होता है नंबर 1 थर्मिस्टर और दूसरा होता है आपका VDR। VDR का पूरा नाम क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये आपके नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं। अब थर्मिस्टर भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? थर्मिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है PTC और एक होता है NTC। PTC का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट और NTC का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे PTC क्या होता है भाई? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड दूसरा होता है आपका NTC जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, PTC का टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि आपका धनात्मक तापमान गुणांक। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हिंदी में हम? धनात्मक तापमान गुणांक। ठीक है, अब धनात्मक तापमान गुणांक किसका होता है भाई? धनात्मक तापमान गुणांक होता है आपका कंडक्टर्स का। किसका? धनात्मक तापमान गुणांक होता है किसका? कंडक्टर का। ठीक है, कंडक्टर का धनात्मक तापमान गुणांक होता है आपका कंडक्टर्स का। तो यहाँ पर कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई टेम्परेचर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। यानी कि ये चीज़, ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है? ये यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं किसी भी चालक का, अगर हम किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस तापमान पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम किसी चालक का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की, यानी कि NTC। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव से मतलब है ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का। किसका? इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कुचालक और आपके अर्धचालक का। तो यहाँ पर भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने पे प्रतिरोध घट जाएगा। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं यहाँ पे तो हमारा रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये इंसुलेटर्स का होता है। इंसुलेटर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, इनका तापमान गुणांक। ये क्या कहता है? यहाँ पर अगर हम T की वैल्यू यानी कि आपका तापमान बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम तापमान घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अब बात करते हैं VDR की, वोल्टेज डिपेंडेंट
रजिस्टर की, ठीक है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट एक तरीके का क्या होता है, रजिस्टर होता है, जो किस पे डिपेंड करता है भाई, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। तो ये यूज़ कहाँ किया जाता है VDR का, टीवी, ठीक है, टेलीविज़न में, टेलीविज़न कंट्रोल मतलब आपका टीवी इसमें, ठीक है, टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है। दूसरा किसमें, सप्लाई वोल्टेज में यूज़ किया जाता है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल के लिए, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल के लिए, ठीक है। तीसरा क्या, ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए आपका यूज़ किया जाता है, किसके लिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए। टीवी रिसीवर लिख लीजिए इसको, ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए। तो भाई यहाँ पर आपका VDR का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, टीवी रिसीवर, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल और ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए। नोट कर लीजिए आप इसको। सो स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस, ठीक है।